हर हर महादेव। राम राम सभी को। आप सब पर भगवान शिव की अपार करुणा और दया बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आप भक्तमाल के चरित्रों का श्रवण करते हैं और भक्तमाल में जो 12 प्रधान भक्त बताए गए हैं उनके चरित्रों का आप श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज आप मेरे इष्ट देव, मेरे सर्वस्व, मेरे गुरुदेव, मेरे पिता देव, देवों के देव महादेव भगवान शंकर के चरित्र का श्रवण करेंगे। 12 परम भागवतों में भगवान शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में भी भगवान शिव अग्रगण्य हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक उसकी ओर झार से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सब के सब मृत्युंजय भगवान श्री शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणाल्य भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, हे देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूँगा, जिससे इन सबका कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो भगवान शिव ने यह कहकर कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, वह ही किस बात का है। हलाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि हलाहल पान के प्रसंग से भगवान श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। अर्थात मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है, यथा सेवक स्वामी सखा। पी के अर्थात भगवान श्री शिव जी श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वरम रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया, रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर। इस पर श्री शिव जी बोले, भगवान यहाँ बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ है राम है ईश्वरो यस्यास्यौ रामेश्वर है, राम ही ईश्वर है जिनके वह रामेश्वर हैं। इस भांति है। ब्रह्मा आदि देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात जो राम वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। इस आख्यान से तीनों भाव स्पष्ट हैं। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधारय से सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिव जी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी
श्री शिव जी की भगवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु भगवान शिव जी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मगन हो जाती है। ऐसे सुंदर भावों में भगवान शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भावप्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं। यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का रूप बनाया। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान थी, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको सती ही माना। तब माता सती ने यह बात आकर भगवान शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया है, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे भगवान शंकर जी को प्राप्त कर सकी। श्री शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मगन रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझकर मैंने इस कथा का गान किया है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। भगवान शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब भगवान शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है, इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर माता पार्वती के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उनका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने मेरे प्रिय, मेरे पिता, मेरे गुरु सर्वस्व जो कि मेरे भोलेनाथ ही हैं, वह इतने भोले हैं कि अपने भक्तों के दोष और अवगुणों को भी नहीं विचारते और उन भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। जिसने एक बार भी भगवान शिव की शरण ले ली, मेरे प्यारे भगवान उन्हें कभी नहीं छोड़ते। वो मेरे पिता अपने भक्तों को अपने संतान की भांति क्षण क्षण उनकी संभाल करते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने मेरे प्रिय गुरुदेव पितादेव के हृदय को पवित्र करने वाले इस प्रसंग का श्रवण किया, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव। भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे।